नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। एमपी में 2 और बच्चों की कोल्ड सिरप खाने से हुई मौत। उत्तराखंड में कोल्ड ड्रिप और डेक्सामेथोफेरन पर लगा बैन। प्रदेश सरकार ने बच्चों की खांसी के लिए सिरप, कोल्ड ड्रिप और डेक्सामेथोफेरन पर हाइड्रोब्रोमाइड की बिक्री पर रोक लगा दी। इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर और अपर आयुक्त एफडीए ताजवीर सिंह जग्गी ने रविवार को आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मामले में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने भी से लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने तमिलनाडु और राजस्थान में बने सिरप, कोल्ड ड्रिप तथा डेक्सामेथोफेरन हाइड्रोब्रोमाइड की प्रदेश भर में बिक्री पर रोक लगा दी है। लैंसडाउन सैनिक कल्याण में वीर नारियों की होगी अब नियुक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में सैनिकों और उनके परिवार के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोटद्वार में सैनिक कल्याण विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। निर्देशालय सैनिक कल्याण और जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में वीर नारियों पूर्व सैनिकों की नियुक्ति पर निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। लैंसडाउन में गढ़वा राइफल के मुख्यालय में शहीद सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों की अमर गाथाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ हर घर से सैनिक सेवा का जुड़ाव है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीदों को परिजनों के ताम्र पत्र और आवेदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस बार महंगाई की मार, दिवाली पर महंगा होगा घर जगमगाना। दिवाली पर इस बार बिजली उपभोक्ताओं का बिल भी बढ़ने वाला है। यूपीसीएल ने अक्टूबर महीने के लिए फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरें जारी कर दिया। इस बार 6 पैसे से लेकर 26 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई, जिससे बिजली का बिल अक्टूबर माह में 26 रुपये से लेकर 104 रुपये तक महंगा होने जा रहा है। बाजार से बिजली खरीद की अधिक लागत पर इसका भार उपभोक्ताओं को अगले महीने को ही बिजली बिल में डालने की व्यवस्था राज्य में लागू हो चुकी है। इस नई व्यवस्था से यदि बिजली खरीद की लागत अधिक होती है तो उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त वसूली जाएगी। बिजली खरीद की लागत कम होती है तो उपभोक्ताओं को रिबेट का लाभ देते हुए बिजली बिल कम किया जाता है। पिछले कई महीनों से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सरचार्ज की मार पड़ रही है। यह सिलसिला अक्टूबर महीने में जारी रहेगा। रुड़की उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने आईआईटी रुड़की को बड़ी राहत दी है। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग हरिद्वार के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें प्रोफेसर के फ्लैट से हुई चोरी के मामले में आईआईटी रुड़की को 5 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए गए थे। देहरादून स्कूलों को अब हर हाल में गठित करनी होगी पीटीए। स्कूलों में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन का गठन हर हाल में करना होगा। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश दे दिए गए हैं। उन्हें शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कोटद्वार के काशीपुर मोहल्ला निवासी अवनीश अग्निहोत्री की अपील पर सुनवाई करते हुए सूचना आयोग ने शिक्षा सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र जारी किया है, जिसमें शिक्षा विभाग को स्कूलों में पीटीए का गठन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को शिक्षा अभिभावक संघ संगठन की नियमावली से अवगत कराने के आदेश दिए थे। अल्मोड़ा में बंदर बने चीका जंजाल निगम के लिए पकड़ना बन रहा है चुनौती। अल्मोड़ा नगर के लोग तो बंदरों से परेशान हैं ही, नगर निगम के लिए बंदरों को पकड़ पाना चुनौती बना हुआ है। निगम को बंदरों की बंध्याकरण के लिए सस्ता ही नहीं मिल पा रही है। इस कारण प्रशासन में लोगों को इससे निजात नहीं दिला पा रहा है। नगर में लावाड़ी से बंदरों की दहशत से लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। आए दिन कटकड़े बंदर लोगों पर हमला कर देते हैं। हर दिन जिला अस्पताल में मरीज बंदरों के काटने पर इलाज को पहुंचते हैं। लोग लगातार नगर निगम से बंदरों की दहशत से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा सहकारिता मेला सहकारिता ने मजबूत की महिलाओं की आर्थिक रेखारिया। सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधनों की मांग के लिए ब्लॉक प्रमुख पंचायत अध्यक्ष का भी समर्थन। जागेश्वर में उमड़ी भीड़ से लगा जाम। जागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन के रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें स्थानीयों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए सैलानी भी शामिल है। लेकिन जाम ने श्रद्धालुओं का पसीना निकाल दिया। कुछ ही घंटों का किलोमीटर का सफर घंटों में तय कर श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो पाए। मानसून सीजन खत्म होते जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। विशेषकर वीकेंड में जब धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक बढ़ गई। रविवार को भी काफी संख्या में श्रद्धालु जागेश्वर धाम पहुंचे थे, जिसमें स्थानीयों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल थे। लेकिन धाम में यातायात की अव्यवस्था से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। आठटोला से लेकर जागेश्वर धाम तक दिन भर वाहन रेंगते हुए नजर आए। इसे वाहनों में बैठे श्रद्धालुओं का पसीना निकल गया। रानीखेत हाईटेक ट्रचिंग ग्राउंड निर्माण फिर अधर में।
रानी के छावनी के अंतर्गत घिंगारी खाल में हाईटेक ट्रेजिंग ग्राउंड निर्माण का मामला फिलहाल अधर में लटक गया है। यहाँ चिलियानौला नगर पालिका और रानी के छावनी के लिए संयुक्त रूप से ट्रेजिंग ग्राउंड बनाने की योजना थी। पालिका की तरफ से इसके लिए धनराशि स्वीकृत की जानी है और अधिक खर्च आने के कारण अब पालिका फिर से संशोधित प्राक्कलन भेजेगी। कपकोट और भराड़ी में 2 दिन से पानी का संकट। लोहाघाट महोत्सव ललित धुरा में स्थानीय कलाकारों ने बिखेरे लोक राग। विकासखंड बाराकोट में ललित धुरा महोत्सव के तीसरे दिन शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रहा। इस दौरान खटीमा के सांस्कृतिक दल के साथ पहुंचे ललित मोहन जोशी और बेबी प्रियंका के गीतों में लोग थिरके। रविवार को शैक्षिक कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम नीतू डांगर और बीडीओ मोनिका पाल ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह परचियाल, ब्लॉक बाराकोट सीमा आर्य, दरबान सिंह, अशोक सिंह महारा, डोंगर सिंह और थोली मनीषा कालाकोटी रहे। इस दौरान पांखुड़ी थारू सांस्कृतिक समिति खटीमा ने दल नायिका पूना खड़ंगा के नेतृत्व में कलाकारों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। लोहाघाट के खूना बोरा गांव में 3 दिनी मां पूर्णागिरी महोत्सव हुआ शुरू। पिथौरागढ़ में आरएसएस ने किया पथ संचलन। पिथौरागढ़ के 378 ग्राम पंचायतों में कोरम अब भी अधूरा। जिले के 378 ग्राम पंचायतों की सरकार अभी तक अस्तित्व नहीं आ पाई है। ग्राम प्रधान निर्वाचित तो हो चुके हैं पर कोरम पूरा न होने से 378 ग्राम पंचायतें शपथ नहीं हुई है। ग्राम पंचायत में पंचायत वार्ड सदस्यों का 2/3 कोरम अधूरा होने से पंचायत का गठन रुका हुआ है। मात्र 303 पंचायतों ही काम कर रही हैं। चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। हल्द्वानी से काठगोदाम तक रेंगते रहे वाहन, गलियों में रहा जाम। शहर में रविवार शाम सुबह यात्रा के दौरान जाम ने पूरे शहर को जकड़ लिया। मुख्य हाईवे से लेकर आंतरिक मार्ग गलियों तक वाहन पैक हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि काठगोदाम से हल्द्वानी शहर पहुंचने में 1.25 घंटे का समय लगा। रोडवेज और टैक्सी गाड़ियों में बैठे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। रात 8 बजे हालत सामान्य हो पाए। जसपुर अस्पताल 50 बेड का होगा, कर्मचारी आवास भी बनेंगे। रुद्रपुर के विकास के लिए अब खाका तैयार करेंगे छात्र। विकसित भारत 2047 के संकल्प के तहत रुद्रपुर शहर के समुचित विकास की कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA नई दिल्ली के 45 छात्र रुद्रपुर पहुंचे। ये छात्र आगामी 15 दिनों तक शहर के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। शहरी नियोजन विशेषज्ञ और SPA के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सक्री रम्या के नेतृत्व में मास्टर ऑफ प्लानिंग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र शनिवार शाम विकास भवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल से मुलाकात कर रुद्रपुर की वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाओं, चुनौतियों पर चर्चा की है। रुद्रपुर में घोषित बिजली कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा। देहरादून विरासत महोत्सव के दौरान विंटेज वाहनों की सड़कों पर दिखी जलवा। दून की सड़कों पर रविवार को दशक पुरानी कारें और बाइकें दौड़ती दिखी। ONGC के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रहे ऐतिहासिक विरासत महोत्सव के तहत दूसरे दिन विंटेज वाहन रैली निकाली गई। रैली को महोत्सव प्रांगण से टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली दिलाराम चौक से जाखन होते हुए डाइवर्जन चौक पर खत्म हुई। इस रैली में दर्शकों को पुरानी 60 दुपहिया 30 कारें शामिल हुई, जिसमें इंग्लैंड में 1942 में निर्मित प्लाईमाउथ 1954 मॉडल की कार का जलवा तो देखते बनता था। उधर गढ़वाल में RSS का जगह जगह पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गढ़वाल में रविवार को जगह जगह पथ संचलन किया। जिला कोटद्वार की ओर से सुदर्शन उपनगर की शिवपुरी बस्ती में रविवार को विजयदशमी उत्सव और संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त शस्त्र पूजन और एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्वयं सेवकों द्वारा शिवपुर बस्ती के मुख्य मार्ग पर पथ संचलन किया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य वक्ता जिला प्रचारक कमल व कार्यक्रम अध्यक्ष विनोद ध्यानी द्वारा शस्त्र पूजन कर किया गया। गोपेश्वर में दुर्गा वाहिनी ने किया पथ संचलन। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तिलवाड़ा और अगस्त मुनि में अतिक्रमण के खिलाफ 5 पक्के निर्माण किए ध्वस्त। रुद्रप्रयाग जनपद में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए रविवार को बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा बाजार और अगस्त मुनि बाजार क्षेत्र में 5 पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भगत सिंह फोनिया की मौजूदगी में तहसीली पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के विभाग की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। गोपेश्वर में छापेमारी में 4 कप सिरप के नमूने लिए।